हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी समय हो गया था, यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था ये कैसे भी समय निकाल कर आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊं। आज बहुत मुश्किल के बाद से टाइम मिला और एक्चुअल में इतने सारे मैसेजेस आते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं सोच रहा था कि इसीलिए मैंने काफ़ी सारे आज पॉइंट्स बनाए हैं जिससे मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो आज वन बाय वन एक एक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल क्वेश्चन मेरे पास आता है वो यही आता है कि सर क्या हम एमबीए के ड्यूरेशन में, क्या एमबीए करते करते हम तैयारी कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम एमबीए कर रहे हैं और ड्यूरेशन में ही उसी ड्यूरेशन में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हैं। बस एक कंडीशन होना चाहिए, आपका एमबीए जो होना चाहिए वो सेकंड सेमेस्टर में होना चाहिए। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो अभी जैसे जून में एग्ज़ाम होने वाला है, जून 2026 में पेपर होने वाले हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप पास हो जाते हो तो जैसे ही आपकी डिग्री पूरी होती है, एमबीए की डिग्री पूरी होती है जो कि नेक्स्ट ईयर में 2027 में होगा, तो वैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे। तो उसके लिए फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं, ड्यूरिंग परसुइंग एमबीए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो एमबीए का क्लासेस भी कर रहे हैं अपने कॉलेजेस में और साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो जैसे ही उनका नेट क्लियर होगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि एमबीए के साथ हो सकता है तैयारी। तो बिल्कुल हो सकता है। आप बस कंडीशन ये होना चाहिए कि आप एमबीए के सेकंड सेमेस्टर में होनी चाहिए और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या पीजीडीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि वो पीजीडीएम जो कोर्स होना चाहिए वो कहीं ना कहीं एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, वो सेल्फ फाइनेंस होना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट है कि ऐसा एक बॉडी होता है, बेसिकली हायर एजुकेशन का पार्ट है ये, जिसको हम कहते हैं एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, उससे उसका अप्रूवल होना चाहिए। एआईयू से अगर वो अप्रूव्ड है तो डेफिनेटली वहाँ से भी वो पीजीडीएम करके भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जगह पर पीजीडीएम के लिए थोड़ी सी वैल्यू डाउन हो जाती है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन अगर आपको एमएनसी में जाना है, अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है, तो पीजीडीएम वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, क्योंकि उसमें ऐसे सभी टर्म्स टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं जो एमएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड गवर्नमेंट की जॉब की तरफ है तो फिर आपको इधर आना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ मैं कि नंबर वन क्वेश्चन था कि सर अभी 3 मंथ निकल चुका है मार्च मंथ में और अब हम कैसे तैयारी करें। 3 मंथ निकल चुका है, बिल्कुल बात सही है कि होली जा चुका है। हमारे पास अप्रैल और मई 2 महीने का टाइम है। तो अब आपको अगर प्रिपरेशन करना है, अगर आपको फास्ट ट्रैक मोड पे करना है, तो कम से कम ये टारगेट रखना पड़ेगा कि डेली 5 से 6 घंटा, मिनिमम 5 to 6 आवर आपको अपने आप को देना पड़ेगा, जिसमें से 2 घंटा पेपर 1 के लिए और कम से कम 3 घंटा पेपर 2 के लिए देना होगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कौन कौन से टॉपिक स्टडी किए जाए। तो देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास कोड 55 के अंदर में टोटल मिलाकर 15 एक्ट है, 15 कानून है। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। तो कम से कम आप टारगेट करो कि एटलीस्ट 10 एक्ट कम से कम पूरा कर लो। अगर आपका 10 एक्ट भी कंप्लीट है तो थोड़ा सा चांस बन जाता है। दूसरा, आप जैसे यूनिट 1 है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दिखने में बहुत ईजी होता है लेकिन सबसे डिफिकल्ट मैं उसी को मानता हूँ। उसमें कम से कम 30-35 साइंटिस्ट ऑथर के बुक्स के नेम है, उसको आप रट जाओ, वो आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी को वो मटेरियल चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, डीएम करना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। इसके अलावा यूनिट 7-8 में जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेज थ्योरी है, लेबर वेलफेयर है, लेबर मार्केट है, इन सब का पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और अगर किसी को जल्दी अगर और अच्छा स्कोर करना है तो कम से कम ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को तो बिल्कुल ही कंप्लीट कर लेना, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके आप तैयारी कर सकते हो। कितना जेन्युइन टाइम लगता है सर तैयारी करने में? ओके, अब जेन्युइन टाइम जो तैयारी करने का है वो अगर सही तरीके से देखा जाए तो 6 to 8 मंथ का होता है। तभी मैं बार बार बोलता हूँ एमबीए अगर आप कर रहे हो तो ड्यूरिंग एमबीए में अगर आप 6 से 8 महीने लगातार तैयार प्रिपरेशन करते हो, देखो 6 महीने का तो पूरा ये कोर्स होता है।
6 to 7 मंथ का कोर्स होता है और 1 से 2 महीना आपका रिवीजन के लिए जाता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इसमें मिनिमम 1200 से ज़्यादा टॉपिक है, मोर देन 1200 टॉपिक्स जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जनरल कैटेगरी का जो रैंकिंग है जो नियर अबाउट 194, 196, 200 जो जा रहा है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पीएसयू वैकेंसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सर पीएसयू की वैकेंसी आएगी क्या। देखो, अगर आप एमबीए कर रहे हो, पीएसयू की वैकेंसी आ भी जाएगी तब भी आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये बेनिफिट आपको तब ही मिलेगा जब आपका एमबीए भी हो चुका होगा और उसी सेशन में आपका नेट भी हो चुका होगा। तो मेरा उन लोगों को जो एमबीए कर चुके हैं और उनको अगर वो वेट कर रहे हैं, तो देखो पीएसयू की वैकेंसी का कोई कंफर्मेशन नहीं होता। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम से आया था, अभी भारत पेट्रोलियम का, हिंदुस्तान वाले का जो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वैकेंसी था, भारत पेट्रोलियम का था। ऐसे ऐसे वैकेंसीज आ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादातर अगर वैकेंसी आप देखोगे तो ओएनजीसी का सबसे ज़्यादा वैकेंसी आता है। ओएनजीसी का हर 1 साल पे 1.5 साल में उसका आने आना होता है। तो वैसे देखो पीएसयूज भी बहुत टाइप के होते हैं, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, बहुत टाइप के पीएसयूज। मिनिमम मैं अगर बात करूँ तो कम से कम आप मान के चलो कि 50 से 60 पीएसयूज हैं, तीनों को मिला ले, अगर महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न को मिला ले। और उनकी जो सिलेबस है वो कोड 55 यूजीसी नेट का है। तो अगर आप नेट की तैयारी करते हो तो ऑटोमेटिकली अगर वो वैकेंसी आएगा, अगर वो सेपरेट भी एग्जाम ले रहा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जो अपने सेपरेट एग्जाम ले लेते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें एचआर एक्सिक्यूटिव का वैकेंसी आता है, तो उसका जो सिलेबस है वो नेट का सिलेबस है। जैसे BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसका खुद का वैकेंसी आता है, तो वो उसका सिलेबस यूजीसी नेट का होता है। अगर आपका नेट के लेवल पे तैयारी है तो वो छोटे छोटे जो भी PSUs की वैकेंसी आते हैं ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट हो जाओगे। जैसे NPCIL, उसका सेपरेट वैकेंसी होता है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये श्योरिटी है कि अगर आपका नेट क्लियर है तो आप कभी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकते, आप बेरोजगार नहीं हो सकते। पीएसयू के अलावा और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पीएसयू के अलावा आप सबसे पहले अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो हर महीने गवर्नमेंट के साइड से आपको मिनिमम 37,000 से लेकर 42,000 तक के रेंज में आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे। इसके अलावा अगर सिर्फ नेट होता है तो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो इस टाइम पे आपको स्टाइपेंड देती है, जो मिनिमम 40,000 के रेंज में होता है। तो ये तो मान लो कि अगर आपका नेट क्लियर है तो 40-40,000 के अप्रॉक्स में आपकी स्टार्टिंग सैलरी तो बन ही जाएगी कहीं ना कहीं। एक और ऑप्शन होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आपका नेट क्लियर होता है, वैसे आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, आपको पता है इंडिया में इस समय 1200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, मोर देन 1200 यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पे इंडिया में रन हो रहा है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं और मैक्सिमम कॉलेजेस में आप देखते हो कि MBA या BBA का कोर्सेज चलते ही, और ये ऐसा कोर्स है जो कभी बंद हो ही नहीं सकता। तो आप डेफिनेटली आप वहाँ के लिए भी जा सकते हो, बीकॉम के लिए भी जा सकते हो। बीकॉम में भी लोग डिमांड करते हैं क्योंकि बीकॉम के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। तो इसका आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। जॉब के साथ तैयारी करने का एक ही तरीका है कि जैसे आपको लंच में टाइम मिलता है जॉब के ड्यूरेशन पे, उस टाइम पे आप प्रिपरेशन करो आधा घंटा। आप अगर मेट्रो से अप डाउन कर रहे हो या आप किसी ट्रैवल कर रहे हो आने जाने में, उसमें जो समय 15-20 मिनट निकलता है उसमें देखो। इसके अलावा रात में जैसे घर आ रहे हो, खाना वाना खाने के बाद तुरंत स्टडी पे लग जाओ। मॉर्निंग में 1 घंटा समय देखो, समय तो आपको निकालना पड़ेगा। अब आप ये मान के चलो, मैं बार बार बोलता हूँ कि कई रात मेहनत करना पड़ता है तब एक दिन सफलता शोर मचाता है। और ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें आपको ऑब्वियसली बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यूं ही ऐसे नहीं निकल पाएगा पेपर आपका कि आपने एग्ज़ाम दिया, अटेम्प्ट किया। आपको पता है 12 लाख 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। वो वही हो पाते हैं जिनका फोकस है, जो पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। आप इतनी बार क्यों कर रहे हैं नेट, क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं आप इतनी बार, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ नेट क्वालिफाई, इसके लिए भी रीजन। अब देखो, मेरे करने नहीं करने का आप लोगों से सबसे बड़ी बात कोई मतलब ही नहीं है। मैं इसलिए पेपर अटेम्प्ट करता हूँ क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे मुझे फील होता है कि एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट को कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैंने 2023 के बाद से कोई पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था, सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने जाता था और क्वेश्चन देखकर छोड़ के चला आता था। इस बार 2025 दिसंबर वाले में मैं अपियर किया था और मेरा सिलेक्शन फिर से 5वीं बार नेट, मेरा 5th टाइम नेट हो गया। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है नेट अप करना, आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब
अब मैं 5 बार कर लूँ या 10 बार कर लूँ, 20 बार कर लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका करियर है, आपका लाइफ है, आपको टीचिंग में नहीं आना, आपको पीएसयू जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? देखो, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन सकते हो, ईपीएफओ में जा सकते हो, एपीएफसी में जा सकते हो, जितने भी पीएसयू से उसमें जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं। एमएनसी में जाना सही है कि नेट करना सही है? एमएनसी अपनी जगह पे बेहतर है भाई। जो प्रेशर हैंडल कर सकता है, जो मैनेज कर सकता है, वो एमएनसी में जाए। जिसको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, जिसको सिक्योर शांति वाला जॉब चाहिए, 9 to 5 वाला जॉब चाहिए, ज़्यादा किसी को टेंशन नहीं चाहिए, उसके लिए जो जी सी नेट बना हुआ है, इधर आप आओगे आपको सुकून से जॉब मिल सकता है। कोड 55 और कोड 17 में क्या डिफरेंस है? देखो, जिनका एमबीए एचआर में हुआ होगा बेसिकली, और जिनको गवर्नमेंट के साइड में जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, जैसे इंडियन रेलवे किसी को ज्वाइन करना है, ये एचआर, इंडियन रेलवे में भी एचआर का पोजीशन होता है, आईआरसीटीसी में भी एचआर का पोजीशन होता है। तो वो आप लोग एमबीए अगर एचआर लेते हो एमबीए में, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, आप कोड 55 पे जा सकते हो। बाकी जिसका अगर मार्केटिंग है, फिनांस है, ऑपरेशन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए कोड 17 बना हुआ है। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मैनेजमेंट के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। आप लेकिन ज़्यादा वैकेंसी अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोड 55 में मिल जाती है, क्योंकि एचआर तो हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन एचआर का डिमांड करते हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मेरी क्लासेस कब से चलती है? मेरी क्लासेस देखिए 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, इवनिंग में 7 बजे से ऑनलाइन क्लासेस है। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। आप डेमो सेशन ले सकते हो, आप लाइव सेशन क्लासेस भी मेरे अटेंड कर सकते हो। डायरेक्ट मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अपना एप्लीकेशन का मेरे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, मेरे वेबसाइट से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब चैनल से ट्रिक सीख सकते हो कि कैसे क्वालिफाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, घबराना नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो घबरा के क्या करोगे? पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट, जो फेल हो गए दिसंबर में, क्या हो गया, फेल हो गए तो हो गया, ठीक है, दोबारा करेंगे, कोशिश करेंगे, हम लोग दोबारा मेहनत करेंगे, जून वाले में क्लियर करेंगे। जून में नहीं होगा, दिसंबर में करेंगे। आप बताऊँ क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, पूरे मार्केट में रूमर्स फैला देते हैं कि यूजीसी नेट तो किसी का नहीं हो सकता। अरे जब मेरा हो सकता है 5 बार, जब मैं जनरल कैटेगरी में कर सकता हूँ, तो आप लोगों का भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो इसलिए इसमें पैनिक नहीं होना। और दूसरे का तो बिल्कुल मत सुनो। जब आप प्रिपरेशन में आओगे, आपके रिश्तेदार, आपके फूफा, आपके मौसा, आपके जीजा, सब लोग आपको बोलेगा ये मत करो, ये मत करो, ये तैयारी मत करो, ये किसी का होता नहीं, करियर नहीं बनता। जिनका खुद का नहीं बना होता वही आपको सजेशन देते हैं। तो पहली बात, डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना, अपने ऊपर फोकस करो। मेनली जितना फोकस हो सके खुद पे करो, खुद के करियर पे करो। 28 साल से कम अगर आपका एज है तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आपका कुछ ना कुछ तो आपको भला हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाओगे, करियर में आगे बढ़ जाओगे। अगर आपका एज 28 साल से ज़्यादा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। अगर आप 30 साल तक आपका मैक्सिमम एज है, आप जेआरएफ के लिए जा सकते हैं। ऑलरेडी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई, उनके टेस्टिमोनियल्स वीडियोस भी इसमें डाले गए हैं। मेरे पास कोई फेक टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं है कि दूसरे कोचिंग सेंटर की तरह कि किसी का खरीद लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। आपको पता है एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है, एक स्टूडेंट को निकालने में हालत ख़राब हो जाता है, तो मैं 10-20 ऐसे प्रचार प्रसार तो नहीं कर सकता। मेरे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं खुद टेस्ट लेकर उनको ज्वाइन कराता हूँ अपने बैच में। लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिमिटेड बैच होते हैं, हर बैच में मैक्सिमम 5 to 7, कहीं कहीं 8 स्टूडेंट होते हैं किसी किसी बैच में। और मुझे सबका नाम याद है, सबकी कमी पता है, सबके लूप होल्स पता है, सबसे पर्सनल भी कांटेक्ट करता हूँ। बड़े कोचिंग सेंटर की तरह नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ही मेंटरशिप की तरह क्लास होता है। आओ, 4-5 स्टूडेंट आते हैं, उन्हीं को क्लियर कराना होता है। हर बार हर सेमेस्टर में उनका रिजल्ट आते रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब आपको समझ में आ चुका होगा, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके होंगे। हाँ, टाइम नहीं मिलता है यूट्यूब वीडियो बनाने का, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपसे हर बार कुछ नए टॉपिक के साथ, स्पेशली कोड 55 या मैनेजमेंट के कोड 17 के टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। 2-2, 3-3 मिनट का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगा वो आपको दे दूँगा। जून में एग्जाम होने वाला, तैयारी में बिल्कुल लग जाओ। और जिसका टारगेट दिसंबर 2026 है, वो तो अभी से लग जाओ, अभी से स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन करना। हम लोग जो MBA में तैयारी करते हैं और जो MBA में पढ़ते हैं, उसका नेट से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। MBA में तो वैसे ही टीचर नहीं पढ़ाते कॉलेज में, उनके पास दुनिया
घर का काम होता है कॉलेज में, वो कहाँ से वो कहाँ से पढ़ा पाएंगे आपको। एमबीए में तो वैसे ही क्लासेस ठीक से नहीं चल पाते हैं, स्टूडेंट के पास सेमेस्टर पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो बताया नहीं जाता कि वहाँ पे एमबीए के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है। हालांकि मैं तो सब समझता हूँ कि ठीक करते हैं, वो लोग नहीं बताते हैं। अगर वो लोग एमबीए में आपको ज़्यादा पढ़ा देंगे, हालांकि वो पढ़ाते नहीं हैं, तो फिर हम लोग का क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे कोचिंग सेंटर का क्या होगा। तो ठीक है, नहीं अच्छा ही है, नहीं पढ़ाते हैं वो लोग। लेकिन स्टूडेंट आप लोग ना एमबीए को सेमेस्टर पास होने के हिसाब से मत तैयारी करो। आप लोग एमबीए को समझो कि एमबीए आपके घर में एक दिन रोटी का कारण बनेगा, आपके घर का खाना, आपके घर का चूल्हा जलेगा एमबीए की डिग्री से। तो एमबीए को सिर्फ सेमेस्टर ना समझो, इसको इससे आपका पूरा लाइफ बनने वाला है आगे जाके। काफ़ी समय बाद आप लोग के सामने आया हूँ, बात कर रहा हूँ। फिर भी किसी को कुछ डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू एवरीवन। मैं रिप्लाई करता भी हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब पे वीडियो है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और क्लासेस भी ले सकते हो। देखो, मैं कोई फोर्स करके नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास लेना नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है। आई एम नॉट फोर्सिंग कि बाकी मेरे पास, मैंने आपको पहले बोला, मेरे पास गिनती में काउंट करके हर बैच में मैक्सिमम 7 to 8 स्टूडेंट होते हैं और उसी को मुझे क्लियर कराना होता है। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट होते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, बिहार, यूपी, दिल्ली और मतलब त्रिपुरा का भी स्टूडेंट है मेरे पास। तो बहुत सारी जगह से स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो पूरा इंडिया ही पढ़ रहा है। अच्छा है, ठीक है। मेरा टारगेट है कि अपने पूरे ज़िंदगी में 100 प्रोफेसर मुझे बनाना है। अब 12-13 प्रोफेसर तो मैंने बना दिए हैं, 12-13 तो हो चुका है छोटा सा टाइम पीरियड में। अभी मेरे पास बहुत लंबा टारगेट है, 87 के आसपास प्रोफेसर मुझे बनाने। तो नेक्स्ट विल बी यू, हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स। एंड हो सके तो इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जेन्युइन रिव्यू देना, कोई फेक काम नहीं, कोई डुप्लीकेट काम नहीं होता यहाँ पे, जेन्युइन रिव्यू देना। एंड थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा कि एवरी वीक एटलीस्ट समय निकाल कर, टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बनाई जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट फॉर June 2020-26